गहरी अंधेरी सुरंग, चारों तरफ सन्नाटा और फिर अचानक एक बिजली की चमक जैसी रफ्तार से कुछ गुजरता है। कोई झटके नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक हल्की सी गूंज। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सबसे तेज ट्रेन हाइपरलूप ट्रेन की एक झलक है। कल्पना कीजिए, मुंबई से पुणे का सफर जो अभी 3 से 4 घंटे में पूरा होता है, वही सफर सिर्फ 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। ट्रेन नहीं, बस नहीं, हवाई जहाज भी नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हवा में तैरते हुए चलेगी। हवाई जहाज की स्पीड, मेट्रो जैसी सादगी और किराया आम ट्रेन के बराबर। यह कोई सपना नहीं, बल्कि भारत की हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन क्या वाकई यह संभव है? क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार है, या फिर यह भी बुलेट ट्रेन की तरह एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है। इसकी कोई पटरी नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई पहिए नहीं। यह एक पॉड है जो एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर हवा में तैरते हुए चलेगा। इसमें घर्षण लगभग 0 होगा, जिससे यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। मतलब बुलेट ट्रेन से 3 गुना तेज और हवाई जहाज जितना स्पीड में। इसे चलाने के लिए किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह बिजली और सौर ऊर्जा से चलेगा, बिना किसी धुएं के, बिना किसी प्रदूषण के। 2019 में अमेरिका में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ। दुनिया के कई देशों में इस पर तेजी से काम हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में ये सपना हकीकत में बदल पाएगा या नहीं। मुंबई से पुणे के बीच पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें एक पॉड में 24 से 28 यात्री बैठ सकेंगे। ये सफर सिर्फ 25 मिनट में पूरा होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को विकसित करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने $3 मिलियन की ग्रांट देकर इस पर रिसर्च शुरू कर दी है। बेंगलुरु से चेन्नई के बीच भी हाइपरलूप ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे 300 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय होगी। अगर यह सफल हुआ तो यह भारत की ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव होगा। लेकिन हर बड़े सपने के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती भारी भरकम बजट है। एक हाइपरलूप ट्रैक बनाने में 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च आ सकता है। इतनी महंगी तकनीक को भारत में लागू करना क्या संभव होगा? दूसरी चुनौती सुरक्षा की है। इतनी तेज रफ्तार में अगर कोई तकनीकी खराबी आए तो नुकसान विनाशकारी हो सकता है। क्या हमारे इंजीनियर इसे पूरी तरह सुरक्षित बना सकते हैं? तीसरी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है। भारत में अभी तक बुलेट ट्रेन भी नहीं आई, तो क्या हम सीधे हाइपरलूप पर कूद सकते हैं? अमेरिका, स्पेन, चीन और जापान पहले ही इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं। स्पेनिश कंपनी जेलरोज यूरोप में हाइपरलूप नेटवर्क बना रही है। चीन भी अपनी खुद की मैग्लेव आधारित हाइपरलूप विकसित कर रहा है, जो 2025 तक 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। अगर भारत इसमें पीछे रह गया तो हम इस फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की रेस में पिछड़ सकते हैं। लेकिन अगर हाइपरलूप सफल हुआ तो यह भारत में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन क्रांति होगी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भविष्य की सवारी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये भारत में हकीकत बनेगा या सिर्फ एक सपने की तरह कागजों में ही रह जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या आप इस हाई स्पीड ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? क्या हाइपरलूप भारत में सच में आ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।